चलिए क्वेश्चन नंबर 9 एनीवन? यस। देखो मेरे को इतना पता है कि कहते के 2k+2 3k+3 आर इन जीपी, ये दिया गया है। देन फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। तीन टर्म्स अगर जीपी में थे तो रिलेशन क्या था? ए बी सी, अगर जीपी ए इंटू सी इक्वल टू बी स्क्वायर, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगाया बेटा मैंने, ए इंटू सी इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर, यानी 3k² प्लस नहीं 9k² प्लस 3k इज इक्वल टू 4k² प्लस 8k प्लस 4, तो 5k² माइ हाँ यार सॉरी 9 कैसे हो गया, स्क्वायर क्यों हुआ, सॉरी 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 गलती से हुआ था। हाँ सबको राइट साइड में ले जा रहा हूँ मैं, तो k² प्लस 5k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो k प्लस 4 इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू या तो -4 हो रही है या -1 हो रही है। तूने ना क्या किया तुझे बताता हूँ, ये इसका स्क्वायरिंग में 2ab मैं तूने 4k लिख दिया उसको, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कौन सी? तूने शायद से 5th एक्सरसाइज अटेम्प्ट किया है SN वाली, ले फटफट कर अभी बट। हाँ केयरलेसनेस में मत जाना बच्चा लोग, इसके क्वेश्चंस में डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी है, कर लो जिन लोगों का नहीं होता। हो गया है? हाँ इज इक्वल्स टू अब देख देख उसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, देखो अब वैसे कॉमन रेशियो निकाला तुम लोगों को, ठीक है ना। अब के की वैल्यू जो ये जो बोल रहे हो वो सही है, वो यहाँ पे सेट हो जा रहा है, हमेशा के कट जाएगा ऐसा नहीं है ना बच्चे की। अब देखो वैसे अपने को कॉमन रेशियो निकाला था, वो तो भूल ही गए अपन लोग, अपन के की वैल्यू निकाल कर खुश हो गए। तो कॉमन रेशियो इज 2k+2 अपॉन के, तो अगर मान लो के की इफ़ के की वैल्यू इज़ -4, तो फिर हो जाएगा -8 + 4 कितना हो जाएगा, जो भी होगा अपॉन -4, मतलब -4 अपॉन -4 इज़ 1। एक तो कॉमन रेशियो मेरा ये हो रहा है, यानी मैं कैलकुलेशन गलती अगर नहीं कर रहा हूँ तो, और वही इफ़ k इज इक्वल टू -1, तो ये देखो हाँ देखो -2 + 2 अपॉन -1, कॉमन रेशियो 0 हो रहा है, कॉमन रेशियो कैन नॉट बी 0, कॉमन रेशियो की वैल्यू तुम्हारी 1 आ रही है। फिर मेरा क्या कैलकुलेशन गलती किया मैंने? कौन सा क्वेश्चन गलत है? नहीं ये 9 वाला गलत नहीं है बेटा क्वेश्चन, एक समझ जाओ क्या, एक सेकंड हो जाओ, एक सेकंड हो जाओ, कैलकुलेशन गलती तो नहीं है ना, मेरी एक बार देख लो प्लीज़। क्वेश्चन नहीं 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 ये बट ये ठीक है ना, के की दोनों वैल्यूज़। हाँ अभी देखो कॉमन रेशियो का मैं अगर B2/B1 कर रहा हूँ, B/A कर रहा हूँ, तो 2k+2 अपॉन के, अब k की वैल्यू -4 अगर मैं डाल रहा हूँ, तो -8 + 2 अपॉन -4, -6 अपॉन -4, मतलब 3/2 आ रहा है। बट अगर मैं इफ़ k की वैल्यू -1 डाल रहा हूँ तो वो 0 दे रहा है, कॉमन रेशियो के नॉट बी 0, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, तो यही बचेगा, ठीक है ना। हाँ इसका मतलब वो 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई किए जा रहा है, तो वैसा नहीं रहेगा वो तो। हाँ तो नेक्स्ट आ जाओ, रिजेक्ट हो जाएगा। ये कर लो फटाफट खुद से जिनका हो गया है। अनय हो गया है, होमवर्क अटेम्प्ट किया क्या मालूम? अटेम्प्ट किया है क्या? उस बहुत डिफरेंस है अटेम्प्ट करना और समझना नहीं। मैं कब वापस कब
तू मेरे को 2 दिन से यही कहानी सुना ना, तीसरा दिन है उस चीज़ का। क्वेश्चन नंबर 12th, फाइंड 4 numbers forming a GP in which third term is greater than first term. थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन फर्स्ट टर्म बाय 9, मतलब a3 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 9। ये समझ में आया क्या आप लोगों को? a3 का मतलब हो जाएगा AR स्क्वायर माइनस a इज इक्वल टू 9। वैसे वो a कॉमन निकल रहा है, मैं निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वैसे कुछ रिलेशन आके डिवाइड करके काटना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एंड सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन फोर्थ टर्म बाय 18, मतलब AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल्स टू 18। ए आर कॉमन निकलेगा इनफैक्ट, 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब मैंने इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर रहा हूँ, तो ए आर स्क्वायर माइनस 1 द होल ओवर ए आर, ब्रैकेट में क्या चल रहा है 1 माइनस आर स्क्वायर 9 अपॉन 18। देखो ए और ए तो मस्त कट गया, 9 और 18 भी 1/2 हो गया। अब वो आर स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर बेसिकली एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस एक्स है। आई थिंक कुछ दिन पहले ना नित्यम ने इसकी बात किया था, वो तो कट के -1 बन रहा है, ये कट के -1 बनता है। वो आई डोंट रिमेंबर उसने क्या, उसका कुछ कंफ्यूज हुआ था। तब देखो ये कट के ऊपर -1 भेज दिया मैंने, मान लो तो -1 अपॉन आर इज़ 1 अपॉन 2, तो आर की वैल्यू हो गई बेटा -2 के बराबर। जैसे आर की वैल्यू -2 आ गई है इक्वेशन 1 में, वो कहीं पे इक्वेशन 1 में डाल रहा हूँ मैं, तो a -2 का स्क्वायर है 4 -1 है 3 इज़ 9, तो a की वैल्यू हो गई 3 के बराबर। अब उसके बाद में क्या हो जाएगा, मेरे को क्या निकालना है, फाइंड द 4 टर्म्स, तो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब -24। समझा वाला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल ही है, तो डिफिकल्ट नहीं है, करिए फट से। हाँ हाँ कोई डिफरेंस नहीं पड़ता था। बातें मत करना बच्चा लोग प्लीज़, और थोड़ा फास्ट चलना। हो जाए तो बताइएगा बेटा प्लीज़, मालूम हो जाएगा तो बोलना। बच्चा तेरा हुआ? ये था क्वेश्चन नंबर 12th। क्वेश्चन नंबर 13th एनीवन? यस। 3 पॉजिटिव नंबर फॉर्म्स एन इंक्रीजिंग जीपी। बेटा अब इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है, वैल्यूज बढ़ते जाए ना, कॉमन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, वहाँ पे डिक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, इसमें और पॉजिटिव रहता है डिक्रीजिंग जीपी में कॉमन रेशियो। 3 positive number form increasing GP in which middle term of the series is doubled, then the new numbers form AP. ओके देखो इतना समझा नहीं, एक इंक्रीजिंग जीपी है मेरा, ठीक है। अगर मिडिल टर्म को मैंने डबल कर दिया तो अब ये 3 टर्म मिला के मेरे एपी बन रहे हैं। अब अगर ये एपी में आ गए हैं तो दिस प्लस दिस इज 2 टाइम्स दिस, ये वाली प्रॉपर्टी हमको पता थी। यहाँ से a कॉमन निकाला, 1 प्लस आर स्क्वायर इज़ 4AR, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4R,
आर स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो r की वैल्यू हो रही है बेटा मेरी 4 प्लस माइनस 2√3 हो जाएगा ना, हाँ, अपॉन 2 विच इज़ 2 प्लस माइनस √3। या दोनों की हो तो इंक्रीज, हाँ अब ये देखो, अब इम्प्लाइज अब ये हो रहा है ना, आर की वैल्यू या तो 2 प्लस √3 आ रही है या फिर 2 माइनस √3 आ रही है। √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती थी 1.73, 2 माइनस 1.73 करूँगा मैं तो 0 पॉइंट समथिंग यानी को 27 आ रहा है, जिससे वो डिक्रीजिंग जीपी हो जाएगा। वो इंक्रीजिंग जीपी अगर है तो आर शुड बी ग्रेटर देन 1 सिंस इंक्रीजिंग जीपी implies r is 2 प्लस √3। क्या बच्चा? हाँ अभी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है ये, नहीं। हाँ अब आगे देखो, अब आगे क्या बोला है उसने, फाइंड व्हाट, फाइंड द 3 टर्म्स बोला क्या उसने, फाइंड द कॉमन रेशियो ही बोला है लकीली उसने, तो अपना वो निकल गया 2 प्लस √3 है सपोज। हाँ 2a प्लस माइनस कैसे बोल दिया भाई इसने, वो गलत है, बट 2 माइनस √3 हो ही सकता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 13 देखे थे ना आप लोग, अगर इंक्रीजिंग जीपी अगर है तो 2 माइनस √3 नहीं होगा, उसने गलत दिया, 2 प्लस √3 ही रहेगा वो। ए आर स्क्वायर ये पहले जीपी में थे, बीच वाला जो था ए आर उसको डबल कर दिया तो बन गया 2ar, तो बचा 2ar और ए आर स्क्वायर, ये एपी में है 3 नंबर्स, अगर एपी में तो प्रॉपर्टी लगाया उसे आर की वैल्यू निकाला, तो एक 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 आ रहा है। 2 माइनस √3 कहते हैं वो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड रिजेक्ट हो जाएगा आई मीन से। ए इंटू सी को बी स्क्वायर नहीं बेटा, वो जीपी में लगता था। अभी अपने जो 3 टर्म्स आ रहे हैं वो एपी में, जो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। क्या हुआ था तू बेटा, मैं सुना नहीं, सॉरी। अप्रोक्सीमेटली होती है ऐसा है। तो बेटा अब आर की वैल्यू मिल गई है, आर की वैल्यू मेरे को डालना पड़ता है, उससे ए की वैल्यू निकालनी पड़ती। गंदा आंसर तो आता था नो डाउट, नहीं मेरे पास है ही नहीं स्कोप निकालने का, मैं निकाल नहीं सकता हूँ, ए कुछ भी हो सकता था। क्या? गिव इट सम टाइम, जम जाएगा। तुम्हारे को कैलकुलेशन इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं, ऐसा है। तुम लोगों को कंसेप्ट इश्यूज क्लियर होते जाएंगे, तुमको कैलकुलेशन में परेशानी होगी, वो धीरे धीरे जम जाता है। जीपी इतना परेशान नहीं करता है, ट्रस्ट में। देख देखो एपी में तो क्या था ना, तू डे 1 से कंसेप्ट पता था, एटलीस्ट 80% कंसेप्ट तुझे पता था, तू बहुत कंफर्टेबल था, और प्लस माइनस करने में इतना इशू नहीं आता को। यहाँ बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला जब आ जाता है ना, इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ रहा है, तो थोड़ा तेरे को इशू आ रहा है, बट वो धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं देगा तेरे को आगे। हो जाएगा तो बोलना बेटा, छापना मत और ब्लाइंडली। परसों टेस्ट है बेटा, जीपी में जहाँ तक के होगा आज, होमवर्क इंक्लूडेड जो दिया जाएगा तो पूछा जाएगा, तो कुछ होमवर्क में डाउट वाउट रहा तो व्हाट्सएप कर देना मुझे। हो गया? मालूम हो गया? हो गया। ये क्वेश्चन नंबर क्या था? 13। 14th anyone? Yes. The fourth term of a GP is square of its second term and first term। ये इजी है बेटा, ये इजी था, तूने यहाँ तक आई नहीं तो पहले गिव अप कर चुके लाइफ में। फोर्थ टर्म इज सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब ए आर क्यूब इज ए आर का स्क्वायर, मतलब ए आर क्यूब इज ए स्क्वायर आर स्क्वायर। वैसे तो उसके पहले दिया फर्स्ट टर्म इज -3, तो -3 आर क्यूब इज 9 आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब सुनो, यहाँ पे मैं
इधर उधर ले जाओ, तुम बोलोगे क्यूबिक टर्म्स है, क्यूबिक टर्म है सर, तो फिर तो अपने 3 सोल्यूशन आने चाहिए। 2 सोल्यूशन है उसमें ना 0 0 होने वाले हैं, आर के नॉट बी 0, इसलिए मैं डायरेक्टली काट रहा हूँ। तो देखो -3r इज इक्वल टू 9, तो r की वैल्यू -3 हो रही है बच्चा लोग मेरी। समझे यहाँ तक है? कैसे आया कुछ नहीं रे, ये देखो इधर उधर कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, देखो r³ बाय r² इज इक्वल टू 9 बाय -3, तो r इज इक्वल टू -3। जैसे r की वैल्यू -3 आ चुकी है, मुझे क्या मांगा उसने, फाइंड द 7th टर्म। अब हाँ, अब ये देखो, अब ये यहाँ पे डाला मैंने, अगर r की वैल्यू -3, तो -3r³ इज इक्वल्स टू ए की तो वैल्यू पता ही है ना मेरे को। हाँ, अब मुझे क्या निकालना है, 7 टर्म ना, तो a7 विल बी ar की पावर 6 विच इज -3 इंटू -3 की पावर 6, 3 6 3 8 3 6 में कितने होता है, 729 होता है सपोज, और फिर 729 इंटू -3 -2187 हो जाएगा। ठीक है, जीरो वाला मेथड मतलब क्या, जीरो कॉमन रेशो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने माने नहीं। वो तेरे से तेरे को लग रहा है नहीं आया, वो क्यूबिक आंसर आ रहा था, तूने अपना r² r³ काट चुकी है। मैं सिर्फ इसलिए तेरे को बता रहा था, इसलिए मैं काट क्यों रहा हूँ। पिछली बार तो डांटा था मैंने कि क्यों काटे तुमने, जीरो भी तो होता है। इस बार जीरो नहीं होता, इसलिए मैंने काट दिया। चलो नेक्स्ट पे बढ़े। ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 14? 15th एनीवन? 15th आया है। 16th एनीवन? 16th यस। 15th तो इजी था, वो हो जाएगा, वो 3 टर्म्स इन जीपी वाला। यस, 3 टर्म्स आर इन एपी एंड द सम इज ये। देखो वैसे 3 टर्म्स आर इन एपी तो ए सम दिया a माइनस सी ए प्लस जी के हिसाब से सोच रहा हूँ मैं, तो पहले मैंने उतना ही किया है। उनका सम था 15, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू हो गई 3a 15, तो a के लिए 5, तो मेरे 3 टर्म्स क्या हो गए, तो 5 6 आता है तेरा, 5 माइनस डी 5 और ये 5 प्लस डी। अब मेरे बचे अब 3 टर्म्स क्या हो गए, उसने मतलब 1 4 और 19 इनमें ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा मेरा 6 माइनस डी,
ये हो जाएगा मेरा 9 और ये हो जाएगा मेरे लिए 24 प्लस डी। और अब ये जीपी में आ चुके हैं, तो कुछ नहीं, ये इंटू ये इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक है। तो 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर। 24 6 कितना हो जाएगा 120, 144, 144 प्लस 6g माइनस 24d यानी माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 81। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बेटा, ये उधर भेजा मैंने, डी स्क्वायर प्लस 18d माइनस 63 है पक्का, इक्वल टू 0। अब ये कितना हो रहा है 23 1 ज़ा 21 3 ज़ा, तो d प्लस 23 d माइनस नहीं 21 d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो d की वैल्यू या तो माइनस 21 आ रही है या फिर d की वैल्यू 3 आ रही है। इफ़ d की वैल्यू है माइनस 21 तो मेरे तीन नंबर्स क्या क्या बन जाएंगे, 6 माइनस ऑफ माइनस 21 कितना हो जाएगा 27, 9 और 24 माइनस 21 यानी 3। और वही अगर इफ़ d इज इक्वल टू 3 जगह 3 9 27। समझा ये चीज़? क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्या है हम लोगों को क्वेश्चन, पहले अपने को उसने 3 नंबर्स दिया है कि एपी में उनका सम है, अपने को दिया हुआ हाउ मच 15। तो a माइनस जी ए प्लस जी के हिसाब से लगाया मैंने, 3a इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू 5 आ गई, वहाँ पे आकर रुक गया मैं। 3 टर्म्स बन गए, 5 माइनस जी 5, 5 प्लस जी। अब इसी सीक्वेंस में उसने बोला है 1 4 और 19 ऐड करो, तो 6 माइनस जी 9, 24 प्लस जी हो चुका है। जैसे ये हुआ, अब उसने बताया तीनों टर्म्स मेरे जीपी में, तो पहला टर्म इंटू तीसरा टर्म इज इक्वल टू दूसरे टर्म का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उससे सॉल्व कर लूँगा मैं, ख़त्म। अच्छा सुन सुन सुन, तेरा अगर ये a निकल चुका है तो तेरे 3 टर्म्स क्या बने हैं, ये 3 टर्म्स ना, इन 3 टर्म में हटना है। तो ये a जीपी के फर्स्ट टर्म को मान के चल के बढ़ रही है आगे। हाँ हाँ, मेरे को भी धोना पड़ेगा एक्चुअली में। अभी तो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है लाइफ में? हाँ देखो, हाँ ये टेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने कुछ भी मार्क्स नहीं है, अजीब से कुछ तो भी किया अपन ने, एंड वो ढंग से देना टेस्ट। तो अब भी से अगर तू पीछे छूटते रहेगा ना बेटा, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े चैप्टर्स है, हर चैप्टर बड़ा है। याद तुम्हारे को स्टार्टिंग को फुद्दू से चैप्टर्स जो है वो भी अच्छे खासे बड़े हैं। एक भी चैप्टर का छूट गया, पीछे छूट गया तो उस चैप्टर में तो बहुत बहुत पछतावा होता रहेगा। तो हो तो आज और कल में कवर कर लेना, कि कल ट्यूशन नहीं है। डन हो गया? नहीं हुआ तो मैं रुकता हूँ, तू हाँ मत बोला कर, मेरे पास है बहुत टाइम। हाँ तो फिर कहाँ से हुआ तेरा ला पगली? डी की -21 या डी की 3, ठीक है। इफ डी इज, अबे -21 था ना, -13 था, तूने कहाँ से 13 लिखी इसको? ये 3 लिखा है तूने, तो पहला बेटा a माइनस डी ना, तो 2, हाँ ये ठीक है बेटा। 6 6 6, a की वैल्यू 6, उसने क्या मांगा है? एक से जो 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 क्या
मैंने गलती से क्या किया है, सुनो 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 सुनो, भाई मैंने यहाँ पे सही सॉल्व कर तुम्हारा लिया। सही है, मेरा गलत हो गया ये। इफ़ डी इज़ -21, डी इज़ -21, तुमको पहले वाले 3 नंबर्स निकालने पड़ेंगे, सॉरी। तो 6 - 21 हो जाएगा -15, ये हो जाएगा कितना 9, और वो हो जाएगा तीसरा टर्म क्या था हमारा, हाँ 24 प्लस डी, 24 माइनस 21 हो जाएगा 3, और वही अगर इफ़ डी इज़ इक्वल्स टू 3, तो 6 - 3 यानी कि 3, 9, 21, सही है क्या? ये भी पहला वाला -21 होना चाहिए था ना, -15 होना चाहिए था। एक रुको यार, एक रुको 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 गाइस, अपने ये 2 आ रहे हैं डी के आंसर -21 और 3। हाँ ये आपने जो मल्टीप्लाई किए 6 - d और 24d इसमें 24 प्लस डी, हाँ 24 प्लस इसमें आपने d और 24 का ऐड किया और मल्टीप्लाई किया -24d में आया आपका। बेटा वो मैंने एक स्टेप को स्किप कर दिया है, वो -24d प्लस 6d हो रहा था ना। ओके अब एक समझा, मैं 3 टर्म्स 5 - d, 5 और 5 प्लस डी थे ना, तो देखो, तो इम्प्लाइज इफ डी ऐसे, इफ डी की वैल्यू मेरी 3 ले रहा हूँ, -21 ले रहा हूँ मैं, तो ये 3 टर्म्स है मेरे, ये 3 टर्म्स नहीं थे यार, मैं गलती उसमें डाले जा रहा हूँ तब से। तो 5 - 21 कितना हो जाएगा, -16, 5, और वो हो जाएगा 5 प्लस ऑफ -21 कितना हो जाएगा, -16 वापस से, अरे रुक, 5 माइनस डी है वो, तो माइनस और -21 हो जाएगा वो, तो 5 प्लस 21 हो जाएगा 26, 9, और 5 - 21 हो जाएगा कितना, -16, और वही अगर इफ़ डी इज़ इक्वल टू 3 बस, तो 5 - 3 हो जाएगा 2, 5, और 5 प्लस 3 हो जाएगा 8, ठीक है बेटा। ये इसमें डालना है, मैं पागलों सामान कभी इसमें डाल रहा हूँ, कभी ऊपर में डाल रहा हूँ, आधा 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 कि उससे भी किए जा रहा हूँ मैं। एक बार कर लो बेटा शांति दोस्तों। हाँ 5 - d, 5 और 5 प्लस डालना। हो गया है। अब 18th क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। ए बी सी डी आर इन जी पी, ये आई थिंक ऐसा वाला भी अपन ने कल किया था ऐसे तो। अब देखो, क्योंकि ए बी सी डी जी पी में है अपने, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए आर, ए की वैल्यू तो ए रख रहा हूँ, बी की वैल्यू हो गई ए आर, सी की ए आर स्क्वायर, डी की ए आर क्यूब। मुझे किन को दिखाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो पहले फर्स्ट टर्म मेरा क्या है यहाँ का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी ए आर का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन निकाल जाना है 1 प्लस आर स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या पूछ रहा है मेरे को, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। थर्ड टर्म क्या है मेरे लिए,
यहाँ तक क्या हो गया है? अब मैंने फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म किया, तब ए स्क्वायर 1 + r² मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर r⁴ इंटू 1 + r², उसकी वैल्यू हो गई a⁴ r⁴ 1 + r² का होल स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो गया मेरे लिए a² r² 1 + r² का होल स्क्वायर, यानी a⁴ r⁴ 1 + r² का होल स्क्वायर आ गया है। इम्प्लाइज क्या था मेरा? a² + b² कॉमा b² + c² कॉमा c² + d² आर इन GP। करो फटाफट बेटा। आना एक बार क्लास के बाद मेरे पास आना, मेरे को छोटा सा काम है, मैं पानी की बोतल भूल जाऊँ को बस नीचे से ला देना होना चाहिए खरीद से। Last ball of the match, one to win, 9 wickets down. McIlroy twings. Unbelievable. He's been caught. Gracie has taken the catch. It's a tie off the last ball of the game. ये हो जाएगा तो फिर इसका सेकेंड सब पार्ट भी देखेंगे। हो गया गाइस?
छाप क्यों रही है क्या? क्या यानी कृषा छाप क्यों रही है? क्योंकि मैंने किया था वो सब अटेम्प्ट, ये मैंने बस वो 9 लिख दिया था 6 की जगह पे। एक AR क्यूब वाला जो है ना थर्ड टर्म में, वहाँ मैंने 9 लिख दिया था, मेरा सिर्फ वहाँ से गलत है ऐसा। अभी सर सेकेंड सब पार्ट क्या है बच्चा लोग? बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर ऐसे हैं। LHS है बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए डी माइनस बी डी माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो जगह ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का स्क्वायर, ए आर स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए आर क्यूब माइनस ए आर का स्क्वायर। अब बेटा ये पहले अंदर ब्रैकेट में ए आर कॉमन अगर निकलेगा तो 1 माइनस आर, यहाँ से ए कॉमन निकलेगा तो आर स्क्वायर माइनस 1। पहले एक बार देख लो क्वेश्चन तो सही लिखा है ना मैंने। यहाँ से बेटा मेरा ए आर कॉमन निकलेगा तो आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो रहा है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, हाँ सही है। ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो गाइस, वैसे मुझे समझ में तो बहुत आ नहीं रहा है इसका। ए स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ क्या मैं पहले तो? हाँ, पूरे में से मैं ए स्क्वायर कॉमन निकाल रहा हूँ। आर स्क्वायर कहाँ से कॉमन निकलेगा बेटा? इसमें नहीं है ना, तीनों में से निकालना है मुझे। तो ये आर स्क्वायर 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं एक्चुअली तुमको ये बताना चाह रहा था कि 1 माइनस आर भी कॉमन, 1 माइनस आर स्क्वायर भी कॉमन निकल सकता है। तो वो तुम्हारे को मैं समझाता हूँ अभी के लिए। देखो एक सेकंड, ये स्टेप के लिए एक बार रुक जाओ। तुमको ये पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूँ या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूँ, वन एंड द सेम थिंग होती हो। तो मैं अभी के लिए इसको r माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ये होल स्क्वायर को भूल जाओ एक बार। आर स्क्वायर माइनस 1 को r प्लस 1 इंटू आर माइनस 1 लिख सकता हूँ मैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आर स्क्वायर माइनस 1 को मैं लिखा है आर प्लस 1 इंटू आर माइनस 1, उसका होल स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर स्क्वायर इनको मिल गया। समझाए? ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर प्लस 1 का स्क्वायर आर माइनस 1 का स्क्वायर। अब पूरे इसमें से ए स्क्वायर आर माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन निकला, यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा है। फेयर इनफ है। मेरे को आर एच एस एक्चुअली पता ही नहीं है, मेरा ये एल एच एस अभी के लिए ऐसा आया है। चलो एक बार आर एच एस देखते हैं। ए माइनस डी का होल स्क्वायर ना, ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, यहाँ से बेटा ए कॉमन निकला 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 1 माइनस आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो इसको भी ना मैं जानबूझ के आर क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मेरे को दिख रहा है यहाँ पे मेरे पहले आर आए हुए हैं, इसके लिए ए स्क्वायर आर क्यूब माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी बाय एनी चांस आपको याद है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होती थी। नहीं अगर याद है, देखो अगर आपको याद नहीं है मान लो,
तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, वो खोलना वोलना पड़ेगा। मैं सिर्फ ट्राई करूँ, मुझे याद नहीं है इसको कैसे किए थे हम लोगों ने लास्ट ईयर। देखो आर क्यूब माइनस 1 तो जगह ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहा था वो। तो ये स्क्वायर मैंने इसको भी दे दिया है और इसको भी दे दिया है। यहाँ तक है ठीक है तुम लोगों के लिए। अब देखो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को तो आंसर ना ये दो टर्म्स मैच हो गए। अभी ये चीज़ और ये चीज़ मैच होना चाहिए था, तो वो होता हुआ दिख नहीं रहा है मेरे को। तो मैं यहाँ का ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ का भी ब्रैकेट ऐसा खोल दूंगा मैं। मतलब मेरा बोलने का मतलब क्या है, देखो ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर ठीक है ये देखो अभी आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1। यहाँ तक है ठीक है। ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये और ये मिला के हो गया 2r स्क्वायर, वो हो गया 2r प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब प्लस आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया मेरे लिए, ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर 3r स्क्वायर। यार आंसर आते हुए दिख तो नहीं रहा है मेरे को कुछ भी, देखते चलो आ रहा है शायद से 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 प्लस आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब। ये ठीक है। अब मैं ये वाला कर रहा हूँ, ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ए स्क्वायर आर माइनस 1 का होल स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस 2r क्यूब आ रहा है, चलो आ रहा है प्लस 3r स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 आ गया। मेरे को लगा था नहीं आ रहा है। देखो अजीब लग रहा है तुमको क्वेश्चन, दोनों सब पार्ट नहीं आने वाले, पिछला वाला भी और ये वाला भी। और ये देखो तुम जब तक हाथ से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे और फंसोगे नहीं, तब तक तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा ऐसे क्वेश्चंस की। ट्राई करो ऐसा कोई, देख कंसेप्ट वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग तेरा ये यहाँ पे ख़त्म हो चुका था, आगे तो सिर्फ तेरे को कैलकुलेशन में घुमा रहा है वो। हाँ वो अब बेटा मार्क्स लेने तो मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी बच्चा, मेहनत। चलो स्टार्ट करो बेटा फटाफट करना। और थोड़ा नीटली लिखना, हर स्टेप का एक लाइन छोड़ दोगे तुम्हारे को खुद को ईजियर हो जाएगा। बहुत घुसा घुसा के मत लिखना प्लीज़।
बेटा पिंक वाले में सिर्फ मैंने इसका एक्सपांशन किया हुआ है, ये है ना इसका। और देखो तुम लोगों ने गलती से भी अगर मान लो यहाँ से स्मार्टली वो चीज़ रियलाइज़ नहीं की होती है कि वो r-1 का होल स्क्वायर भी कॉमन निकल रहा है, तुम्हारी लाइफ और डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड और बड़े 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 आना शुरू हो जाते हैं तुम लोगों को, ठीक है ना। हाँ नहीं वो तो मैं कर देता हूँ, बोलो बेटा सब में से कॉमन निकल रहा तो निकाल। कहाँ से बोले तू ए आर कॉमन निकलेगा? यहाँ पे मैं यहाँ से ए आर कैसे निकलेगा? अच्छा नहीं ना बेटा, वो ए r² - 1 का होल स्क्वायर अगर है तो मैं ए आर r-1 कैसे लिखूंगा? अगर यहाँ से अगर r बाहर निकालता तो ये 1/r बन गया होता मेरे लिए, ठीक है। वैसे यार इजी क्वेश्चन बाय कंसेप्ट बट नॉट एट ऑल इजी बाय कैलकुलेशन। मालू जी कर लो सिवाय फ़ोटो में फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके ये सोच के कि मैं वीडियो से कर लूँगा, और एक वीडियो अपन ने अभी तक देखा नहीं है। वो फ़ोटोज़ जो कल अपन ने लिए थे उसमें तो कुछ भी किया अपन ने, फ़ोटोज़ क्लिक किया था। छाप मत, मैं वही तो समझा, खुद से करने की कोशिश कर ले मेरे भाई। बच्चा मेरे को ना उस सामने के शॉप से प्लीज़ एक पानी की बोतल ला देना ना, मैं पानी लाना भूल गया आज। 20 वाला बड़ा 1 लीटर ही लाना, थैंक यू। हाँ 5 बजे क्लास में। ये क्वेश्चन का आप मुझे बता दे एक बार, इनको जाने दे फिर देखते हैं। अब बेटा नेक्स्ट रजिस्टर जो भी लोगे ना 400 पेज सीख लेना, तुम्हारे को 11 12 दोनों में अच्छा खासा लिखने को रहता है। पतले पतले मत लेना, तो तुम्हारे मल्टीपल रजिस्टर्स होते जाएंगे, संभाल के मर जाओगे।
हो गया बच्चा लोग? नहीं, कर लो कर लो। नहीं नहीं, एक और क्वेश्चन बस मुझे कराना है, सिंपल है वो कंपेरेटिवली। दारू, मैं बोल रहा हूँ बाद में, देखो समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बेटा? आर क्यूब माइनस वन, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएंगे इसमें, वैसा है बस। सिर्फ एक ही और क्वेश्चन कराना है मुझे, इसके जस्ट पहले वाला एक्सरसाइज वाला। तेरे को मैं डाउट बता दूंगा तेरा। क्योंकि लग रहा है घर जाके ना एक बार बिना देखे वापस से सॉल्व करने की कोशिश करना, रटेगा तो नहीं तेरे को ये क्वेश्चन, कितनी भी कोशिश कर ले। तेरे को भले ये रट जाए कि अच्छा एक स्टेप में ये कर रही थी, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था, पूरा रटना इम्पॉसिबल है तेरे लिए। हाँ नहीं, मैं बता तो कहते तू 4 बार भी कहते तो रटेगा नहीं क्वेश्चन। चलो अब बेटा एक बार ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये सिंपल सा वैसे ही ले लो इसको, वैसे करने का और तरीके है इसके। फर्स्ट टर्म को तो ए ही मान लिया, सेकेंड टर्म को मेरा ए आर बन गया, सी मेरा ए आर स्क्वायर बन गया। तब देखो यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है मेरा, ए क्यूब। सेकेंड टर्म क्या है बेटा मेरे लिए, बी क्यूब मतलब ए आर का होल क्यूब मतलब ए क्यूब आर क्यूब। थर्ड टर्म क्या है बेटा मेरा, सी क्यूब विच इज़ ए आर स्क्वायर का क्यूब, ए क्यूब आर की पावर 6 हो गया है। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, क्या वैल्यू आ रही है उसकी, ए क्यूब इंटू ए क्यूब आर की पावर 6, मतलब ए की पावर 6 आर की पावर 6। सेकेंड टर्म का स्क्वायर कितना हो रहा है मेरा, ए क्यूब आर क्यूब का होल स्क्वायर विच इज़ ए की पावर 6 आर की पावर 6। हो गया दोनों इक्वल, विच एम्प्लाइज ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आर इन जी पी। एक बार फट से ये करो, वैसे सेकेंड सब पार्ट भी करना है अपने को, ईजी है वो, इतना इशू वाला नहीं है।
हो गया है? नहीं, एक सेकंड सब पार्ट है ना बेटा। अब देखो ओए, हुआ है क्या तुम्हारा? तेरा हुआ क्या? अच्छा हो गया तेरा? हाँ, सेकेंड हो गया, ग्रेट। अब देखो मेरा फर्स्ट टर्म क्या है? ए बी प्लस बी सी है क्या? ओ हाँ, डी है सॉरी। मेरा फर्स्ट टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर, विच इज़ ए स्क्वायर आर स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर कॉमन निकाला, 1 प्लस आर स्क्वायर आ गया है। मेरा थर्ड टर्म क्या है, या सेकेंड टर्म ले लो पहले, ए बी प्लस बी सी। ए बी मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब। तो ये ए स्क्वायर आर कॉमन निकालूंगा अगर मैं, तो 1 प्लस आर बचेगा यहाँ पे। यहाँ तक ये ठीक है क्या? ए स्क्वायर, हाँ आर स्क्वायर बचेगा, करेक्ट। थर्ड टर्म क्या है बेटा मेरा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब ए आर का होल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा 1 प्लस आर स्क्वायर। अब मैंने फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म किया, तो ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेकेंड टर्म का स्क्वायर किया मैंने, ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ए की पावर 4 आर स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इम्प्लाइज वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी प्लस बी सी कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर एन जी पी। समझाई चीज़ क्या हुई है? कर लो एक बार अब भी कि अब भी बेटा जितने क्वेश्चन तुमको कराए गए हैं एवरीथिंग इंक्लूडेड अभी तक है। एक्सरसाइज 1 2 3 पूरी हो चुकी है, फोर्थ का ये शुरू है। ये आप लोगों के टेस्ट में रहेगा। होपफुली नेक्स्ट एक्सरसाइज में ना अपन लोग वैसे ये वाले ने वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले तुम्हारे ये देखो 10th 11th वैसे वो डिफिकल्ट नहीं है, 13th 14th पहले ट्राई करेंगे और फिर वर्डेड प्रॉब्लम की तरफ अपन बढ़ेंगे। फाइन, चलिए।